गोवा से मुंबई के लिए निकला कॉर्डेलिया क्रूज पर कोरोना ने प्रहार किया। चलते क्रूज पर 66 यात्री के पॉजिटिव होने से हड़कंप है। यात्रियों को अब उतरने की मनाही की गई है और इससे नेगेटिव यात्रियों में भारी गुस्सा है। तो आपको बता दें 66 यात्री कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद जितने लोग अब इस क्रूज में बैठे हुए हैं उन्हें उसी क्रूज में रहने के लिए कहा गया है। यानी आप अपने गंतव्य को नहीं जा सकते, रहना होगा तब तक क्रूज पर जब तक अगला आदेश ना आ जाए। क्रूज पर नेगेटिव यात्री इस बात को लेकर बेहद नाराज, उनका गुस्सा फूटा है। दे नहीं रहा इंडिया में रहना आने के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट सब कुछ नेगेटिव है, मरने को है वहाँ पे रिपोर्ट देखते दे नहीं रहा इंडिया में रहना आने के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट सब कुछ नेगेटिव है, मरने को है वहाँ पे रिपोर्ट देखते दे नहीं रहा इंडिया में रहना आने के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट सब कुछ नेगेटिव है, मरने को है वहाँ पे रिपोर्ट देखते दे नहीं रहा इंडिया में रहना आने के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट सब कुछ नेगेटिव है, मरने को है वहाँ पे रिपोर्ट देखते सौरभ वक्तानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, यानी देखिए 66 लोग इस क्रूज में जो बैठे थे वो पॉजिटिव हैं, लेकिन वो लोग नाराज हैं जो नेगेटिव आए हैं। फिलहाल क्या कहा गया है? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर हम अभी आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी सीधे एक्सक्लूसिवली आज तक से बात की है। उनका ये कहना है कि जो लोग नेगेटिव आए थे गोवा में उनको शिप से उतरने नहीं दिया गया। ये बड़ी खबर हम आज तक पे ब्रेक कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दूं, जो 66 लोग पॉजिटिव आए हैं उनको भी गोवा में आइसोलेशन और क्वारंटाइन में नहीं रखा गया है। लोगों का यही आरोप है। अब गोवा से ये शिप मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, अभी बीच समंदर में ये शिप है। अगर किसी को भी कोई मेजर सिम्टम्स आते हैं, किसी की तबीयत अगर जो बिगड़ती है, तो उसको इमीडिएटली इलाज कहां पे किया जाएगा? अर्पिता, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि क्रूज अब गोवा से निकल चुकी है, देर शाम तक मुंबई पहुंचेगी। अगर बीच समंदर में अगर मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वो कहां जाएंगे? 66 लोगों को और साथ ही जो नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हैं उन सभी को फिलहाल अभी एक ही शिफ्ट में रखा गया है। पैसेंजर्स ने जब आज तक से बात की, उन्होंने कहा कि एक क्रू मेंबर के पॉजिटिव मिलने के बाद अगर 66 लोग पॉजिटिव आए हैं तो 66 लोग अब बाकी के 1950 लोगों के साथ एक साथ उस क्रूज शिप पर मौजूद है। अगर वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उनका ये कहना है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर क्रूज के अंदर कोरोना विस्फोट हो चुका है, ऐसा उनको डर है कि अब सभी के सभी वहां पर पॉजिटिव आ जाएंगे और उन सबकी तबीयत बिगड़ सकती है। छोटे बच्चे से लेके 90 साल के सीनियर सिटीजन इस शिप पर मौजूद है। देखिए, ये शिप को आज वापस मुंबई लौटना था, लेकिन एक क्रू मेंबर जब पॉजिटिव आ गया तो पहले तो गोवा के क्रूज टर्मिनल पर उसे डॉक भी करने की परमिशन नहीं की। उसके बाद गोवा सरकार ने एक मेडिकल टीम को उस क्रूज शिप पर भेजा। 2000 से ज्यादा लोगों का टेस्टिंग किया गया, आरटीपीसीआर करा गया और कल शाम में 66 लोग पॉजिटिव आए। लोगों को ये लगा कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनको गोवा में उतार दिया जाएगा, वो अपने घर पे लौट सकते हैं। या फिर एक चीज ये किया जाता कि 66 लोग जो पॉजिटिव आए हैं उनको गोवा में ही किसी क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर में रख दिया जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। किसी को भी उतरने की परमिशन नहीं दी गई। आज तक पर ये जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स चल रहे हैं और आज तक ने जो पैसेंजर्स और रिलेटिव से भी बात की है, उनका साफ आरोप है कि सभी पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों को एक साथ क्रूज पे क्यों रखा गया। और अब क्रूज गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो चुका है, बीच समंदर में है। आज तक को ये जानकारी मिली है कि ये चिपलून जो महाराष्ट्र के बॉर्डर में अब आ चुका है, चिपलून से ये अब मुंबई की तरफ रवाना हो रहा है। तो अगर इसमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट फिलहाल क्रूज शिप के अंदर चल रहा है। यात्रियों का यह भी आरोप है कि ठीक तरीके से उनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, कोई उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही।
और अब इस क्रूज शिप में और भी बड़ा कोरोना विस्फोट हो रहा है, इसका डर यात्रियों को सताया जा रहा है और उनके रिलेटिव्स यही अपील कर रहे हैं आज तक के माध्यम से कि इसके अंदर जल्द से जल्द सरकारें सामने आए और हेल्थ ऑफिसर क्रूज में कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग यात्री हैं और जो स्टाफ हैं, टोटल संख्या कितनी है? जी देखिए अर्पिता, इस क्रूज शिप के अंदर 2017 लोग मौजूद है। देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। आप समझिए 1 जनवरी को ये क्रूज शिप मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। मुंबई में पहले ही इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है, आधा लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है, लेकिन 2000 लोग मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर जमा होते हैं। ये क्रूज शिप मुंबई से गोवा के लिए रवाना होता है और आपको बता दें सबसे पहले एक क्रू मेंबर पॉजिटिव आता है। जब इस क्रूज, आप ये जरा जानकारी क्लियर कीजिए, ये गोवा से शुरू हुई क्रूज जो कि मुंबई जानी है, एक शख्स इसमें पॉजिटिव आया स्टाफ का, जिसके बाद टेस्ट हुआ और 66 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। क्या इतनी संख्या अलाउड थी ऐसे वक्त पर जब ओमिक्रॉन का खतरा है? क्या सवाल ये नहीं होने चाहिए कि आप 2017 के करीब लोगों को बैठाकर वहां से चल रहे हैं बिना टेस्ट कराए? क्या पहले कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था बैठाने से पहले? देखिए अर्पिता, ये जो क्रूज था वो मुंबई से गोवा के लिए था और गोवा से मुंबई वापस आना था। टोटल 3 दिन का ये पूरा ट्रिप था जो कॉर्टिला क्रूज शिप करा रही थी। सबसे बड़ा हाई लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू है, जिसका सवाल आपने उठाया कि एक साथ 2000 लोगों को एक क्रूज शिप पर जाने की परमिशन कैसे दी गई। देखिए क्रूज शिप के अंदर लगातार इवेंट्स होते रहते हैं, पार्टियां होती रहती है, गेट टुगेदर होते रहता है। और जब ये मुंबई से निकला है, मुंबई में तो सबसे ज्यादा कोविड के केसेस है, सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस है। ऐसे हालात में जब 2000 लोग एक साथ आकर मुंबई से इस क्रूज शिप में बैठकर गोवा जाते हैं, गोवा से अब वापस मुंबई आ रही है, तो सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कैसे इस क्रूज शिप को परमिशन दी गई है। एक क्रू मेंबर के पॉजिटिव आने के बाद 66 लोग अगर पॉजिटिव आए हैं, तो आप समझिए 66 लोग फिलहाल जो पॉजिटिव है वो अभी फिलहाल उस क्रूज शिप पर ही मौजूद है और उसके साथ बाकी 1950 लोग जो नेगेटिव है वो भी वो क्रूज शिप पर मौजूद है। मतलब आप समझिए कितना बड़ा रिस्क है जो नेगेटिव लोग है, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल है। अब जब तक ये मुंबई पहुंचेगी, बीएमसी और यहाँ की सरकार ने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है कि नेगेटिव लोगों को भी वापस शिप से उतारा जाएगा। सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि मुंबई में भी इन सभी का दोबारा कोरोना टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आप समझिए आरटीपीसीआर टेस्ट दोबारा होगा। यानी कई बड़े सवाल अब ये यहाँ पर उठते हैं सौरभ, और सवाल तो ये भी बड़ा है कि 2017 लोग इस वक्त इस क्रूज में हैं। स्टाफ मिला ले, जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, यात्री जो हैं, उनको अगर जोड़ लें तो 2017 का ये आंकड़ा है। 66 इसमें पॉजिटिव है और अभी नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वहां क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। चश्मदीद जो है, वहां पर जो लोग हैं, उनके परिवार वालों से बात की हमारे सहयोगी सौरभ ने, जरा आपको सुनवाते हैं। क्रूज शिप नाम की एक पैसेंजर वेसल है जो कि मुंबई से दिल्ली जाती है और इसके अंदर 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं। इसी बीच इस क्रूज का एक क्रू मेंबर पॉजिटिव आ जाता है, जिसके बाद पूरे क्रूज पर खलबली मच जाती है। दरअसल एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें क्रूज का जो मेंबर है, क्रू मेंबर, वो पॉजिटिव आता है। ये शिप ऑलमोस्ट गोवा पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसके बाद गोवा सरकार इसे डॉक करने की भी परमिशन नहीं देती। बहुत जद्दोजहद करने के बाद वो वहां पर जाती है। एक स्पेशल टीम मेडिकल की इस क्रूज शिप के अंदर जाती है, जहां पे पीपीई किट पहन के जो मेडिकल टीम के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों का जो है वो कोविड टेस्ट कराया। अब इसमें से 66 लोगों का जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया है, यानी कि 2000 में से 66 लोगों का जो कोविड रिपोर्ट है इस क्रूज शिप के अंदर पॉजिटिव आया है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक स्केयर हो चुका है। हमारे साथ इस क्रू में जो पैसेंजर्स है उनके रिलेटिव मौजूद है। जसवीर सिंह जी हमारे साथ बात करेंगे, उनके अपने इस क्रूज शिप पर मौजूद है। जसवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक और इंडिया टुडे से बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो क्रूज शिप है वो मुंबई से कब निकली थी, कितने दिन का क्रूज था और आपका कौन मौजूद है इस क्रूज शिप पर? सर, ये मुंबई से 1 तारीख को शाम में 5 बजे निकली थी, जो गोवा 2 तारीख सुबह 10 साढ़े 10 बजे पहुंचने वाली थी और वो पहुंच गई। 2 तारीख शाम में 5-6 बजे निकलने वाली थी, लेकिन उनको निकलने की परमिशन नहीं दी गई। तो जब ये लोग सारे परेशान हुए, मेरी बेटी, बेटा और मेरे भाई की फैमिली है वहां पर, 6 लोग स्टक है,
और जहां से मैं रहता हूं कलबुर्गी, गुलबर्गा, कर्नाटका, इस शहर से 15, 20, 25 लोग हैं, कर्नाटक से 400 से ज्यादा लोग हैं। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया, जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है और बाकी 1950 लोग नेगेटिव है। इंडिया में रहना। सौरभ अख्तानिया ने खास देखिए बातचीत की परिवार वालों से जो क्रूज में इस वक्त मौजूद हैं लोग, उनमें अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि उन्हें पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्रूज चल क्यों नहीं रही है। हुआ क्या, जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद सबका टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसके बाद अब वापस ये जो क्रूज है वो मुंबई की तरफ रवाना कर दी गई है। सौरभ अख्तानिया हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सौरभ, क्या मुंबई या महाराष्ट्र की तरफ से कुछ कहा गया है कि क्या सोचा है उन्होंने? क्रूज में 2017 लोग मौजूद हैं, ऐसे में किस तरीके से अब इनके इलाज के लिए, क्योंकि मेडिकल क्राइसिस कुछ आती है, या जो लोग नेगेटिव हैं उनको क्या आइसोलेट किया जाएगा? किस तरीके की व्यवस्था मुंबई और महाराष्ट्र ने की? जी देखिए, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है अर्पिता। 2000 से ज्यादा लोग जिनका भविष्य अभी तक कोई तय नहीं है कि क्या जब मुंबई में ये शिप आएगी उसे डॉक भी करने की परमिशन मिलेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, गोवा सरकार ने तो शिप को पहले डॉक भी करने नहीं दिया। आपको मैं बता दूं, बाकायदा एक पुलिस सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई थी कि कोई भी बाहर ना आ पाए। आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स है आप देख सकते हैं, जो सीढ़ियां लगी हुई है शिप को, वहां से लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। जो नेगेटिव लोग हैं उनका ये कहना था कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ ना रखा जाए, नहीं तो हम भी कोरोना का शिकार हो जाएंगे, तो हमें एटलीस्ट उतरने दिया जाए। ये भी नहीं हुआ और रात में करीब 11 बजे ये जो शिप है गोवा से निकलती है। आज दोपहर शाम तक में ये जो शिप है मुंबई आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, गोवा मुंबई की भी सरकार है और मुंबई में जो बीएमसी ऑफिशियल्स है वो सभी को तुरंत शिप से उतरने नहीं देंगे। हमारे सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि बीएमसी एक प्लान ऑफ एक्शन बना रही है। एक मेडिकल की टीम पीपीई किट पहन के शिप पे दोबारा जाएगी। सभी का, समझ लीजिए 2017 लोगों का, सभी का तुरंत वापस आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कई बड़े सवाल और गंभीर सवाल यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन अभी सवाल तो ये है कि जो लोग नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे हैं और आंकड़ा कम नहीं है। 2017 आप समझिए लोग इस क्रूज में मौजूद थे, मुंबई पहुंचता है, उसके बाद मुंबई की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं ये भी देखना होगा। सौरभ, आप नजर बनाए रखिए। वहीं कोरोना की रफ्तार विस्फोट हो चुकी है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसकी चपेट में है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा, जी हाँ 37,000 इससे ज्यादा केस आए हैं। दिल्ली में 81% ओमिक्रॉन के मामले हैं। अस्पताल में तो मानो कोरोना बम बनकर फूट रहा है। पटना के एनएमसीएच में 168 डॉक्टर जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। कोलकाता के केएनआरएस अस्पताल में एक साथ 70 डॉक्टर बीमार हैं। पटियाला मेडिकल कॉलेज में 100 डॉक्टर संक्रमित पाए गए। लखनऊ मेदांता में 25 मेडिकल स्टाफ कोरोना की जद में है। गोवा से मुंबई चले क्रूज में 66 यात्रियों के पॉजिटिव होने से हड़कंप मचा हुआ है। तो ये आंकड़े बेहद डराते हुए, क्योंकि डॉक्टर भी कोरोना से पीड़ित नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये संख्या अगर बढ़ती है तो किस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जाएगा? पाबंदियां पहले से ही राज्य सरकारों ने लागू की हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल कम नजर आ रहे हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि हल्के लक्षण मुझे महसूस हो रहे हैं, मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करा लें। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा खुद को आइसोलेट कीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने आप को आइसोलेट किया। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में रैली की थी। 1 जनवरी को भी उनकी रैली थी, 31 दिसंबर को और 30 दिसंबर, ये अलग अलग बता रहे हैं आपको
जहां अरविंद केजरीवाल ने रैलियां की हैं, मंच पर लोगों के साथ बैठे हैं। अब सभी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ट्वीट के माध्यम से कि अपने आप को आइसोलेट करें और जल्द से जल्द अपना टेस्ट भी करवाएं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, यानी देखें तो अरविंद केजरीवाल के पिछले कुछ दिन रैलियों में ही बीते हैं, बैठकों में ही बीते हैं, तो ऐसे में काफी लोगों के संपर्क में आए होंगे। खास बात तो यह है कि वो मास्क भी नहीं लगाए थे रैली के टाइम पे, तो ऐसे में खतरा तो और ज्यादा बढ़ जाता है। कौन कौन इनके संपर्क में आया, किसने किसने खुद को आइसोलेट किया? जी देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट किया है और जो परिवार के लोग उनके संपर्क में आए हैं वो आइसोलेट हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो सिक्योरिटी पर्सनल जो उनके सबसे क्लोज हैं वो भी आइसोलेट होंगे। जैसा कि आपने कहा रैलियों की बात, तो कल ही वो देहरादून से दिल्ली आए हैं। देहरादून में उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करें तो अरविंद केजरीवाल ने देहरादून, पंजाब, लखनऊ में रैली की है, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड में कई जगहों पर उन्होंने पैदल मार्च किया। तो ऐसे में वो काफी एक्सपोज हुए और कई जगहों पर उन्होंने मास्क नहीं भी लगाया था। बहुत मुमकिन है उस वजह से भी संक्रमित हो गए हों। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए, माइल्ड सिम्टम्स भी है उनको, और उन्होंने कहा है कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं वो बाकायदा टेस्ट कराएं और खुद को आइसोलेट करें। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर भी है और लगातार रैलियों में वो शिरकत कर रहे थे और कई जगह पर वो सड़कों पर पैदल निकले थे, तो एक्सपोज काफी ज्यादा हुए थे और इसी वजह से वो संक्रमित हुए, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल खुद को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन पाबंदियों के बावजूद मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बिहार और बंगाल में तो कोरोना का सबसे बड़ा कहर डॉक्टरों पर टूटा, यानी कोरोना वॉरियर्स को ही ओमिक्रॉन ने अपनी चपेट में ले लिया। बिहार में कोरोना का कहर डॉक्टर्स पर भी टूटा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक साथ 96 सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 फरियादी भी संक्रमित पाए गए। जनता दरबार में जाने से पहले जिन फरियादियों का एंटीजन टेस्ट किया गया, उनमें से 6 ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये सभी सासाराम से आए थे। तो स्थिति यहाँ पर ये है, आप ये देख लें कि एनएमसीएच में पिछले 2 दिनों में 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 31 दिसंबर से लेकर आज तक बिहार में 123% की दर से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। दिसंबर के ही महीने में पहले हफ्ते में आप अगर बात करें तो 25 से 30 एक्टिव केस थे बिहार में, लेकिन आज ये बढ़कर 1000 से ज्यादा हो चुके हैं और जिस गति से ये बढ़ रहा है तो वाकई काफी चिंताजनक है। लेकिन बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन या फिर ज्यादा प्रतिबंध पर फैसला किया जाएगा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूंकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट लेकर के फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मांझी के साथ साथ उनकी पत्नी, बेटी, बहू और 2 स्टाफ मेंबर सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा मांझी, उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी जी और उनके जो पीएस है गणेश पंडित सहित 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम लोग जीतन राम मांझी जी के गांव महाकार में सेल्फ आइसोलेशन में हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना ने तेजी से अपना पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में करीब 70 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्स शामिल हैं। एनआरएस अस्पताल कोलकाता के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोलकाता में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले 1400% की वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं।
वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने नई दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों की संख्या घटाने का फैसला कर दिया है। मकसद है कोरोना को बंगाल में आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकना। आज तक ब्यूरो। आखिर देश और दुनिया को कोरोना महामारी से निजात मिलेगी या नहीं? अगर मिलेगी तो कैसे? ओमिक्रॉन से डरना क्यों जरूरी है? ये डॉक्टरों की जुबानी समझिए। याद करिए बीते साल अप्रैल मई के महीने को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण बीमार हुए लोगों के फेफड़े पर वायरस ने अटैक किया। सांस लेना मुश्किल हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हुई। सवाल है दुनिया और देश में ओमिक्रॉन के मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर अब क्या बताते हैं? क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा के मुकाबले हल्के हैं? डेटा आ रहा है वह एक राहत देने वाली बात यह है कि यह जो है माइल्ड है डेल्टा के तुलना में। देखा जाए अब तक का डेटा की बेसिस पे कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में भी यही पाया गया। साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदे रिपोर्ट इसकी जो है प्रकाशित की। कुछ यूके से पेपर भी पब्लिश्ड हो गए। एक्सपेडाइट रिव्यू में उन्होंने प्री प्रिंट मीडिया में डाला हुआ है कि वह जो है 60 से 70% तक जो है कम ये है देखा जाए तो हमारे डेल्टा के तुलना में। अब आपको जानना जरूरी है, क्या ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है? एक भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, क्योंकि सारे के सारे रूम ऑक्सीजन पर ही नॉर्मल ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे और सभी के वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल थे। All patients recovered very well, except few. तो क्या अल्फा और डेल्टा के मुकाबले फेफड़े पर अटैक नहीं कर पा रहा है ओमिक्रॉन? लेकिन हम बात करें तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वायरसेस थे, डेल्टा थे, अल्फा थे, जिन्होंने फर्स्ट वेव लाया, सेकेंड वेव लाया, क्या डिफरेंस है? कैसे हम कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन लंग्स को प्रभावित ज्यादा नहीं करता है? दो इसमें सिम्टम्स खांसी के होते हैं, जुकाम के होते हैं। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक आता है, जुकाम वाला गला आता है आपका, फिर ट्रैकिया आता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है इसको सबसे अच्छा स्टडी जापानीज ने किया है। जापानीज ने पब्लिश किया है, रीप्रिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैमस्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं।